अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे 4 ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिन्होंने यहाँ पर इन एप्लीकेशन के अपने ही यूज़र को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिया है। और ईयरली जो रिपोर्ट हमेशा एक डाटा सिक्योरिटी की तरफ से आती है उसमें भी इन एप्लीकेशंस को वाज़िया तौर पे वार्न कर दिया गया है। कुछ इसमें दोस्तों इंटरनेशनल एप्लीकेशंस भी हैं और कुछ यहाँ पर डोमेस्टिक भी, जो यहाँ पर साइलेंटली हमारे मोबाइल को टोटली ग्रैब कर लेती हैं, हमारा डाटा जो है कम्प्लीटली अपने अंडर कर लेती हैं और बाद में हमें इसके अंदर एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और ये नुकसान दोस्तों किसी भी किस्म का हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस को इसके बारे में मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कोई ना कोई चीज़ तलाश करते रहते हैं, ब्राउजिंग अपनी ऑन रखते हैं, ब्राउजिंग करने के लिए ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि बिहाइंड द स्क्रीन हमारे मोबाइल को जब हम ऑफ़ भी कर देते हैं तो कौन सी एप्लीकेशन है जो हमें यहाँ पर हर तरह का नुकसान दे रही होती हैं। और मेजर नुकसान दोस्तों आपके सिक्योरिटी के हवाले से है। सो गाइज 4 एप्लीकेशन अगर आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी हैं तो इस वीडियो के बाद आपने वो चारों एप्लीकेशन अपने मोबाइल से कम आपने डाउनलोड अगर की हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर देना है। आज से कुछ अर्सा पहले ये एप्लीकेशंस जब इनमें से कुछ एप्लीकेशन यानी कि जब लैपटॉप पे यूज़ होती थी तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था, लेकिन क्योंकि मोबाइल में हमारी आज हर इम्पोर्टेंट चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट का एसेस, इसके साथ साथ सिर्फ बैंक एसेस नहीं, आपकी फैमिली पोर्ट्रेट्स और भी बहुत कुछ जो आप बेहतर से समझते हैं। तो गाइज़ मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपनी ऑडियंस तक इस मैसेज को और इन 4 एप्लीकेशन को फौरी तौर पे शेयर कर दूं। आपने इस वीडियो को अपने तक नहीं रखना, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप लाइक कर देंगे तो आपको किसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो ऑटोमेटिकली उन दोस्तों को भी पहुंच जाएगी जो ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं या उनको इसके बारे में कोई मालूमात ही नहीं। ज़्यादातर दोस्तों मेजॉरिटी 85% ऐसे लोगों की है जो इनोसेंट हैं और वो नहीं जानते कि इन एप्लीकेशंस ने उनको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा दे रखा है। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। तो दोस्तों वो 4 एप्लीकेशन कौन सी हैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन जो हम वाज़िया तौर पे हर बंदा ब्राउज़र के तौर पे यूज़ करता है उसका नाम है दोस्तों डॉल्फिन्स। ज़्यादातर दोस्तों डॉल्फिन ब्राउज़र को तब यहाँ पर यूज़ किया जाता था जब बहुत ज़्यादा अपने आप को अनसिक्योर समझा जाता था, लेकिन ईयर बाय ईयर हर साल, क्योंकि यहाँ पर फौरी तौर पे दुनिया में तेज़ी से यहाँ पर हमें इनोवेशन देखने को मिल रही है, आए दिन दुनिया कहीं ना कहीं किसी अंजाम तक पहुँच रही है और मान लें कि इंफॉर्मेशन में बढ़ता हुआ इजाफा हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो गाइस साल 2023 की हाफ रिपोर्ट के मुताबिक डॉल्फिन ब्राउज़र को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया है। उसकी रीज़न मैं आपके सामने यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रिपोर्ट्स over the year, not only does Dolphin save or your incognito mode browser sessions, but also reveal your original IP address even while using a VPN. It also comes with a bunch of the additional feature like video players and speed booster that only add to the plot. तो guys हमें ज़्यादातर ऐसे लगता है कि हम जब VPN लगाकर डॉल्फिन ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल IP है वो सेव रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉल्फिन ब्राउज़र जब आप यूज़ करना छोड़ भी देते हैं तो आपका मोबाइल बैक एंड पे काम कर रहा होता है, और ये काम कैसे करता है मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। ये मोस्टली आपके मोबाइल के अंदर जो जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा होता है उसके ऊपर जाके अपना होल्ड कर लेता है, ठीक है, और फिर आपके प्रोसेसर को भी यूज़ करता है। अब ज़ाहिरी बात है जिनका ये ब्राउज़र है आप खुद समझ सकते हैं कि AI का दौर है, ठीक है, और AI को जो जितनी जल्दी समझ जाएगा और उसका जो पॉजिटिव फ़ायदा लेगा वो हर यहाँ पे एप्लीकेशन को ब्राउज़र को पूरी तरह एक्सपोज कर सकता है, ठीक है। और इनके एक्सपोज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हर उस ऑडियंस को होगा जिसने पहले AI को फॉलो किया। तो गाइज़ मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पर डॉल्फिन ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तो फौरी तौर पे इसे एग्ज़िट कर दें, फौरी तौर पे अनइंस्टॉल कर दें। और मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि जब अगर इसी तरह के ही हालात आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलते रहे तो फिर हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो गाइस बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। दूसरी डेंजरस ऐप के तौर पे दोस्तों यहाँ पर यूसी ब्राउज़र को कहा गया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके डेवलपर इसे इसीलिए मार्केट में लेकर के आए थे कि इस पे ऐसी वेबसाइट्स चलाई जा सकें जो नामुनासिब हैं। आप समझदार हैं
बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूसी ब्राउज़र किस तरह हमें नुकसान देता है और क्यों आपका मोबाइल यूज़ करते करते हीट अप हो जाता है और अचानक आपके मोबाइल में कुछ ऐसे वायरस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको मोबाइल चेंज करना पड़ता है जब आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर लेते हैं। और मेरे नज़दीक ऐसे बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जिनके ये सवालात भी पूछे गए कि उस्मान भाई, हम ज़्यादातर जब अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके बावजूद भी बंद भी कर दिया हो, नेट भी ऑफ़ कर दिया हो, तो हमारा मोबाइल जो है वो हीट पकड़ लेता है। तो दोस्तों, दूसरी ये एप्लीकेशन जिसे वाज़ह तौर पे बहुत बुरे लफ्ज़ों में इंटरनेशनल जो एनालिसिस्ट हैं उन्होंने इसे एक्सपोज किया है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, द ब्राउज़र यूज़ वीक cryptography and the sometime no encryption at all when it transmits keystrokes over the web. This makes it a dangerous unsecured app that should be deleted from your phone as soon as possible. इसमें दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हमें लगता है कि हमें इस एप्लीकेशन ने बहुत फ़ायदा दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे मोबाइल पे एक्सेस हासिल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती ये एप्लीकेशन, याद रखिएगा। और इसमें मेरा अपना भी ज़ाती तजर्बा हो चुका है यूसी ब्राउज़र को लेकर के कि ये आपके मोबाइल में ऑल द टाइम वर्क करती रहती है। सो गाइस, तीसरे नंबर पे जो मैं एप्लीकेशन आपसे शेयर करने लगा हूँ इसका ताल्लुक डोमेस्टिक रीजन से है। पाकिस्तान के अंदर इस एप्लीकेशन ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया है और उसकी वजह है इसकी प्रमोशन। और कोई भी शख्स अगर तंग दस्ती का शिकार है तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले ये सोचता ही नहीं है कि हम किस किस चीज़ का एक्सेस दूसरे बंदे को देते चले जा रहे हैं। जो भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने का मकसद मैं उनको भी गलत कहता हूँ, ठीक है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको यूट्यूब पे हर हल्के किस्म का इंसान ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट करता दिखाई देगा जिसका नाम है बर वक्त लोन एप्लीकेशन। आपको लगता है कि जैसे ये हमारे ज़िंदगी के सारे दुख दूर कर देगी, लेकिन इसने पकड़ के लोगों को समझने के खुदकुशियां करने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। इसके इतने नुकसानात हैं दोस्तों, ये आपके मोबाइल पे मुकम्मल तौर पे एक्सेस हासिल करते हैं, आपकी पर्सनल फैमिली पिक्चर्स, आपके पर्सनल आईडीज़, आपकी बैंक इंफॉर्मेशन सारी ये हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें बर वक्त लोन जैसी एप्लीकेशन से दूर रहें। और इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट दोस्तों ये है कि आप मेहनत करें। कोई अगर आपके ऊपर ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है तो कम से कम ऐसे अनऑथेंटिक लोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें, बल्कि ऐसे नहीं, किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल पे यूज़ मत करें, क्योंकि लोन एप्लीकेशन 110% आपको यहाँ पर नुकसान दे रही है। मुझे अफसोस है, मैं उन दोस्तों के यहाँ पर थंबनेल भी चला रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनको देखकर रात को थके हारे लोग जब ब्राउजिंग करते हैं तो वो इन्हीं को फॉलो करते हुए इनके जितने भी व्यूज़ हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान लिया दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन से, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आपको किस तरह नुकसान दे सकती है। शुगल के तौर पे भी आप इन एप्लीकेशंस को यहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लास्ट में दोस्तों बात करेंगे चौथी एप्लीकेशन, ये भी डोमेस्टिक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्मार्ट कर्जा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे स्मार्ट कर्जे के बारे में, ठीक है। मैं आपको वाज़ह तौर पे बता रहा हूँ कि हद हो गई है कि 50,000 रुपये की खातिर लोग इस एप्लीकेशन को धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं और कर्जे की समझ लें कि आधी कीमत भी आपको नहीं मिलती, 1/3 भी नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद जो तलखियाँ आपको यहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बल्कि यहाँ पे जिन दोस्तों ने इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया उनको बाद में इन्हीं एप्लीकेशंस के समझ लें कि जो करता धरता है उन्होंने उनको तंग भी किया। इवन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक सर्कुलर यानी कि एक समझ लें कि बाकायदा तौर पे एक नोटिस जारी कर चुकी है, ठीक है। नोटिस के थ्रू कि जो भी पाकिस्तानी यानी कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी इन एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो 100% नुकसान से दो चार होगा। सो गाइस, इन 4 एप्लीकेशन से आपने कोसों दूर रहना है। मोबाइल एक्सेस तो बहुत छोटी चीज़ है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ को तो ये क्या डिस्टर्ब करेंगे, मतलब पूरी तरह आपको ग्रैब कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, किस तरह बचना चाहिए इन एप्लीकेशन के हवाले से। सो गाइज़, आप दोस्तों की दिल तसल्ली के लिए मैंने एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट ओपन की है जो हमें बताती है कि हमें किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या चेक करना है। सो डोंट लेट सम स्पाई ऑन योर टेक्स्ट, चेक द रिव्यू फर्स्ट। आपने किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं करना। मोस्टली ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम ओके 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 करके
हर चीज़ की परमिशन दे बैठते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जब आप यूबर समझ लें या ऊबर समझ लें, उसे जब इंस्टॉल करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी लोकेशन मांग लेती है। चले हम सब जानते हैं कि ऊबर एक समझ लें कि अथेंटिक एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपसे आपके कैमरे का एक्सेस मांग लिया जाता है, इंस्टाग्राम जैसे कि करता है। अब इंस्टाग्राम और ऊबर ये किसी के साथ चीट करने से तो फ़िलहाल रहे, लेकिन ये दो एक्सेस आपने किसी को नहीं देने, किसी भी एप्लीकेशन को, क्योंकि जब आप उनको अपने लोकेशन और अपने कैमरे का एक्सेस दे देते हैं जल्दबाजी में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हुए, सिर्फ यस 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 करते हुए, तो ये आपके लिए एक क्लीन डेंजरस जोन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपने उसको खुला रास्ता दे दिया जिसके अंदर कोई समझ लें कि डाउट ही नहीं बाकी रह जाता। तो गाइस कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल का एक्सेस और अपनी लोकेशन कभी भी किसी एप्लीकेशन की ना दें, और सबसे पहले उस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ पढ़ें। जैसे आप दराज पे या अमेज़ोन पे अपने लिए कोई चीज़ बुक कराने के लिए उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसी तरह इनके रिव्यू पढ़ना भी आप सब दोस्तों के लिए बड़े ज़रूरी है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन के बिहेवियर के ऊपर गौर करें। अगर आपने ऐसी एप्लीकेशन कर ही ली है तो होता क्या है कि आपका मोबाइल अचानक से बबलिंग करना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर उड़ने लगा है, लेकिन वो बिहाइंड द स्क्रीन वो एप्लीकेशन आपके जावास्क्रिप्ट के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर चुकी होती है, ठीक है। तो मोस्टली आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपने मोबाइल के अंदर कोई तब्दीली देखें, फ़ौरन ऐसी एप्लीकेशन को डिलीट कर दें जिसे आपने रिव्यू देखे बिना इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद किसी भी नई एप्लीकेशन के डाउनलोड होने के बाद आपकी बैटरी बेवजह गर्म हो, जल्दी इस्तेमाल हो, आपके मोबाइल की अगर रूटीन 8 घंटे में बैटरी ख़त्म होना है तो वो फौरी समझ लें कि 6 घंटे में ख़त्म हो रही है या 4 घंटे में हो रही है, तो फ़ौरन ऐसी एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। उसके बाद कोई ऐसी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर, और मज़े की बात देखें और दुख की बात भी है कि ऐसी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर के अंदर भी हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह है। उसके बाद दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन जिनके अंदर आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले, ठीक है, बैकग्राउंड एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न रखती हो, बार बार आपको ऐड देखने को मिले, तो समझ लें आपकी एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो आपकी हर एक्टिविटी को नोट कर रही है, ठीक है, और आपको विक्टिम बना रही है, और आपके मोबाइल के अंदर एक बहुत बड़ा मलवार जो वायरस है वो भी आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आपके मोबाइल पे एक्सेस हासिल कर लिया। किसने? उस एप्लीकेशन ने जिसे आपने गलत चीज़ों के लिए इंस्टॉल कर दिया। जैसे कि दोस्तों एक बहुत आम दुनिया का मर्ज़ है, पोर्नोग्राफी के लिए भी ज़्यादातर इन चीज़ों को इंस्टॉल कर लिया जाता है। तो गाइस कोशिश करें कि ये 4 चीज़ें आप फॉलो करें, ठीक है। जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर कोई नई चेंजिंग देखें तो इन्हें फौरी तौर पे अनइंस्टॉल कर दें। सो गाइस इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, इसे लाजम अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।